नमस्कार भाइयों बहनों। आज का विषय है कृतज्ञ हृदय। आज मैं आपसे एक ऐसी हृदय की बात कहना चाहता हूँ जो हर परिस्थितियों में धन्यवाद देना जरूरी है। एक कृतज्ञ हृदय जो शिकायत नहीं करता बल्कि हर छोटी बड़ी बातों में परमेश्वर की भलाई को देखता है। परमेश्वर का वचन पहले थिस्सलुनी 5:18 में इस तरीके से कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखिए यहाँ लिखा है हर बात में धन्यवाद करो। इसका मतलब केवल यह नहीं जब तक सब कुछ अच्छा हो रहा हो, बल्कि जब सब कुछ उल्टा भी देखे तब भी प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि कृतज्ञता परिस्थितियों से नहीं विश्वास से निकलती है। मैं आपको एक किसान का दृष्टिकोण से एक कहानी को शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक किसान की पूरी फसल बारिश की वजह से खराब हो गई। सब लोग दुखी थे, पर उसने कहा, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उसी ने मुझे जीवन दिया है ताकि अगले साल और मेहनत कर सकूं। लोगों ने पूछा, तू कैसा धन्यवाद दे सकता है जब सब कुछ चला गया? किसान ने मुस्कुराकर कहा, मेरा परमेश्वर वही है जिसने कल आशीष दी थी और आज भी वही मेरा साथ है। फसल बदल सकती है पर मेरा परमेश्वर नहीं बदल सकता है। तो इसका संदेश ये है, कृतज्ञता का अर्थ यही है, परमेश्वर की भलाई को देखना है, चाहे कुछ भी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उनका धन्यवाद देते रहना जरूरी है। दूसरा वचन भजन संहिता 107 का 1 में इस तरीका से लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमारा परमेश्वर भला है। वह हर सुबह नई दया लेकर आता है। कई बार हम वही चीज़ भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से है, जैसे कि हमारा सास, परिवार, खाना, शांति और उद्धार। अगर हम गिनना शुरू करें तो धन्यवाद करने का कारण कभी खत्म नहीं होगी। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम चिंता का बजाय धन्यवाद करना सीखते हैं तो परमेश्वर की शांति हमारे हृदय को भर देती है। धन्यवाद देना मतलब है, प्रभु मैं मानता हूँ कि तू निश्चय नियंत्रण में है, और वही विश्वास हमें चिंता से शांति में बदल देता है। चौथा वचन कुलीसे का 3:15 में इस तरह से लिखा है, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। कृतज्ञ हृदय केवल बोलना नहीं, जीता है। जब हम हर दिन धन्यवाद प्रभु कहने लगते हैं तो हमारे भीतर की कड़वाहट, दुख और शिकायतें मिटने लगती है। एक धन्यवाद करने वाला व्यक्ति सदा आनंद से रहता है, क्योंकि उसका धन्यवाद समस्या पर नहीं, देने वाले परमेश्वर पर होता है। प्रिय मित्र, कृतज्ञता
केवल शब्द नहीं, यह एक जीवन शैली है। जब हम परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख लेते हैं तो हम न केवल परमेश्वर के निकट आते हैं बल्कि उसके आशीषों के पात्र भी बनते हैं। तो आज से कहिए, प्रभु तू अच्छा है, मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है, सब तेरी कृपा से है। धन्यवाद प्रभु। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे आगे साझा करें ताकि और लोग भी कृतज्ञ हृदय के साथ प्रभु के प्रेम का अनुभव कर सके। इस वचन को सुनने वाला, इस चैनल को देखने वाला सभी को प्रभु आशीषित करे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, ये बतलापुर का स्टेशन है और 3-4 दिनों से ट्रेन लोकल ट्रेन 30 से 40 मिनट देरी से चल रहा है, जिसके कारण से दिल्ली का पहुँचना बहुत ही दिक्कत में आ रहा है और पर्सन के साथ में लड़ा झगड़ा कर रहा है। और चढ़ने के टाइम उठने के बहुत सारे बैग, जूते, चप्पल भी गिरते हुए आपको दिखा देगा। और मेरा बेटी का भी आज इस ट्रैक में ट्रेन में चढ़ने के टाइम में ये जूता गिर गई थी और जिसके कारण से मैं जाके फिर से मैंने वापस करने का। ये दिल्ली का लोगों का जूता गिरने का जगह है। तो ट्रेन में चढ़ते टाइम, उतरते टाइम इस तरीक़ा से हमारा बेटी जा रही थी, सुबह के समय में ये जूता गिर गया है और हम यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे जूता पड़ा हुआ है, यहाँ पर हर रोज़ जूता गिरता है सुबह के टाइम में। हेलो फ्रेंड्स, आज अभी विंटर सीज़न शुरू हो रही है और हाँ, जैसे कि देखा जाता है कि विंटर सीज़न में कुछ मिक्स अचार डाल के रखते हैं तो साल भर खाने के लिए। तो वही चीज़ें जो है मैं घर पे बनाने जा रही हूँ। तो मैं आपको सादा सिंपल बना के मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। अचार और हरा मिर्ची या हरा मिर्ची और नींबू का मैं अचार डालने जा रही हूँ। इसमें तेल ज़्यादा नहीं लगती है। तो इसमें मैं क्या क्या मसाला डालूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। ये है पीला मस्टर्ड और ये मेथी और ब्लैक पेपर और थोड़ा अजवाइन है और ये कलौंजी है और ये है बड़ी शौक और ये पीला मस्टर्ड है। इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया है और इसको मैं दरदरा पीसूँगी। और थोड़ा सा मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च भी लिया है ताकि इसको कलर आए और वो थोड़ा दरदरा पीस कर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये टोटल 20 नींबू है और ये 1 पाव हरा मिर्ची है। तो इतना मैं अचार बनाकर दिखाऊंगी। कम से कम इसको अचार बरनी में डालने के बाद 15 डेज़ के बाद उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कैसे बनाऊंगी इसको तैयार करने के बाद, जैसे तैयार करूंगी ये मसाला जैसे आपको मैंने बताया, और इसको भी मैं तैयार करने के बाद आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरा ये जो अचार मैं डालने जा रही हूँ उसका मसाला तैयार हो गया है। जो मैंने सामान सब थोड़ा सा रोस्ट करके दिखाया था उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और इसमें ना तेल ज़्यादा नहीं जाएगी। ये तेल मैंने थोड़ा इसमें लहसुन डाल के रखा था। तो ये मस्टर्ड ऑयल है, तो इसी को मैं इस अचार में डालने वाली हूँ। और अचार में
ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल ही जाती है। और इसमें सबसे पहला ये मसाला मैं डालूँगी। और ये देखो सारे मैंने जो नींबू दिखाई थे उसको भी मैंने काट के रखा है, और मिर्ची को भी। और मैं अभी इसमें जो है ये सूखा मसाला जो मैंने तैयार की थी उसको मैं डाल रही हूँ। नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि ये नींबू का अचार है, तो नींबू में थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो उसका खट्टापन एकदम एडजस्ट हो जाती है। ये जो है अभी मैं मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद इसको मैं हाथों से अच्छा से मिक्स करके आज मैं इसको दिन भर इसी पतीले के अंदर ही धूप में रखूँगी। और उसके बाद में मैं शाम को इस बर्नी में डाल कर रखूँगी। और इसको मैं 15 दिन तक धूप दिखाऊँगी, तो फिर 15 दिन के बाद खाने के लायक बन जाती है। और इस समय मुझे इसका जो मसाला का बहुत अच्छा खुशबू आ रही है। और अगर टेस्ट करना चाहिए तो मेरे घर पे आ सकते हैं, मैं आपको टेस्ट करने के लिए दूंगी। और ये प्रोबायोटिक अच्छा होता है और खाने में घर पे बनाया हुआ चीज़ फ़ायदेमंद होती है दोस्त। थैंक यू। कृपया नो पार्किंग क्षेत्र में अपना वाहन पार्क ना करें। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डीमार्ट है और बहुत सारे लोग दिवाली की खरीदारी करने के लिए आया है। और हम लोग का भी कुछ सामान खरीद करने के लिए आया है। कुछ ग्रोसरी का आइटम शॉर्टेज हो गया था, जिसके कारण से हम लोग यहाँ पर खरीदारी किया है। और इस समय हम बिलिंग काउंटर में बिल के लिए हम इंतज़ार में है। देखिए ये बदलापुर का डीमार्ट, बदलापुर वेस्ट का डीमार्ट बहुत ही बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। देखिए बहुत सारे लोग बहुत दिवाली के लिए बहुत सारे सामान खरीदारी कर रहे हैं। और इस समय यहाँ पर 20% का भी डिस्काउंट रखा हुआ है।